मौजूद रहेंगे। कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। एस्पायरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, जो भी स्टेट की बात होगी या बाकी जो डीएलएड है, सभी लोग इंतजार में। देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है। डीएलएड छात्रों ने बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा की तारीखों में बदलाव और इस परीक्षा में 2022-24 सत्र के छात्रों को मौका देने की मांग की। विरोध के बाद सीएम की ये पहले और आज दोपहर के बाद ये अहम और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर निराशा लगी अभ्यर्थी की तरफ से अगर बात किया जाए तो उन्होंने अतुल प्रसाद का नाम लिया कि वो तो बहुत प्रयास किया, अपने अंतिम रिमाइंडर भी डाला था, वो भी 25 तारीख वाला पत्र वायरल हो गया। क्या लग रहा है कि जाते जाते आपके अंदर एक मलाल रह गया कि TRA-2 के अभ्यर्थियों के लिए आपने घोषणा कर दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं जारी हो सका? देखिए, पहली बात कि लोग इसको ज़्यादा समझ रहे हैं। मैंने ये घोषणा किया था कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं घोषणा किया था कि किस तारीख को निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, कितनी संख्या में निकाल रहे हैं, ऐसी कोई घोषणा मैंने नहीं किया था। और दूसरी बात कि ये जो मैंने घोषणा किया कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, वो उस समय सभी तीनों विभागों के द्वारा लिखित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अनुरोध किया हुआ था। उसके बेसिस पर मैंने ये बातें किया था। अब उसके बाद शिक्षा विभाग ने किन कारणों से उसको विड्रॉ किया वो तो मैं नहीं जानता हूँ। और अगर मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत अगर मतांतर अगर हो भी अगर उस पॉइंट पर, लेकिन एक संस्था के रूप में मैं शिक्षा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखा होगा जैसा कि आपने बीपीएससी में जो शामिल होंगे अभ्यर्थी, देखिए जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बदलाव होगा और परीक्षा तिथि है उसमें भी बदलाव होगा। और 2022-24 के जो छात्र हैं उनको सभी को मौका मिलना चाहिए। इस बात पर आपने सुना होगा इस न्यूज़ में, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं और 5 बार इनको मौका भी मिल रहा है। जो 5 बार है इनको मौका दिया जा रहा है। पहले 3 बार मौके दिए जाते थे लेकिन अब 5 बार मौके दिए जा रहे हैं। वे सोच समझकर जो है आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये आज सुबह की अपडेट है, लेकिन अभी भी अपडेट आई है कि 5 बार मौका दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए मौका। और अब इस मौके को 5 बार कर दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए राहुल, ये बड़ी खबर है बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विरोध चल रहा था कि 3 बार अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। राज्य में 4.25 लाख ऐसे टीचर हैं जिनको परीक्षा देनी है, सक्षमता परीक्षा। लेकिन लगातार विरोध के बाद चूंकि 12 तारीख को इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, मार्च करेंगे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है। और सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद शिक्षा विभाग अब तैयारी में जुट गया है। अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगी है। के पाठक ने हामी भर दी है कि हम अब अटेम्प्ट को, यानी 3 बार जो अटेम्प्ट दिया जा रहा था उसे अब 5 बार किया जा रहा है। तो ये जैसे ही शिक्षा विभाग से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटेट 15 से 17 तक आ जाएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इनमें रिक्तियां कम और आवेदन अधिक होंगे, यानी कि रिक्तियां कम हैं और आवेदन जो है अधिक देखने को मिलेंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटेट का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर 17 को नहीं आए तो 18 को ये आ जाएगा। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर से 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से 8वीं में आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन करेंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6ठी से 8वीं के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। यहीं शिक्षा विभाग व आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक में कम रिक्तियाँ होंगी, तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे। इसकी मैंने पूरी जानकारी आपको बताया है कि अदर स्टेट वालों को कितना बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बिल्कुल भी आपके लिए जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए एक झटका सा लग सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, कल ही शाम डाली है वो। आवेदन होंगे प्रातः। आयोग इस बार किसी अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दे रहा। जिनका रिजल्ट पहले से क्लियर है उसी को आवेदन का मौका दिया गया है। बिहार बोर्ड की ओर से एस्टेट के लिए आवेदन 2 दिसंबर में ही करा लिया गया। इसकी परीक्षा मार्च में संभावित है, जो एस्टेट की परीक्षा है। ठीक है, एस्टेट की परीक्षा मार्च में। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व में एस्टेट सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे।
यानी कि जो पहले से एस्टेट क्लियर है वही आवेदन कर सकेंगे। उच्च माध्यमिक व माध्यमिक में कम आवेदन आने की संभावना है, पर इसमें रिक्तियों की संख्या ज़्यादा होने की संभावना है। पूरे राज्य में विद्यालयों की संख्या बड़ी है और ऐसी स्थिति में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में रिक्तियाँ अधिक होंगी। दूसरे चरण की परीक्षा में कई विषयों में कम अभ्यर्थी सफल हो सके। तो ये तो आपकी बात रही है इसकी। एंड 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियाँ निकाली गई हैं। तो ये आपका जो सीटेट का रिजल्ट है 15 से 17 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें जो बीएड और डीएलएड वाले हैं उनको मौका दिया जा रहा है। अब रही बात कि अगर आपके 88 मार्क्स हैं या फिर 78 मार्क्स हैं सीटेट में, क्या उनके नंबर जो है बढ़ेंगे? तो देखिए 1 या फिर 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट में आपके 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है। तो 78 वाले का तो कोई भी चांस नहीं कह सकते हैं। अगर आपका 81 होता तो 1 नंबर आपको मिल सकता था। एंड 88 है तो 2 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। और देखते हैं किसने चैलेंज किया है प्रश्नों पर। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है क्योंकि 1000 रुपये की मांग है, इसलिए अभ्यर्थी जो है चैलेंज भी शायद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और किन प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिल सकता है, शाम को एक वीडियो आएगी, आप उसमें जान सकते हैं। ठीक है, और कितने बोनस अंक आपको मिल सकते हैं। तो ये बात रही है आपकी।